शमशाद के गॉसिप में आपका स्वागत है। आज प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस मतदान में पिछले बार 2020 में जितना मतदान हुआ था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मधेपुरा से लेकर पटना, नालंदा, खगड़िया, छपरा तक कुल 18 जिलों के 121 सीटों पर आज वोट डाले गए। आज के जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के प्रभाव वाले क्षेत्र में वोट हुए। दूसरे नंबर पर आरजेडी का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा। तीसरे नंबर पर बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज के मतदान में वो फायदा होता दिख रहा है वो नीतीश कुमार की जदयू के उम्मीदवार को आज ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रथम फेज में जदयू के 57 उम्मीदवार थे। इस 57 उम्मीदवार में नालंदा भी था, जिसे नीतीश कुमार के भयानक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और इसका फायदा भी मिल रहा है। मधेपुरा से लेकर नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, सारण, वैशाली, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भोजपुर और बक्सर में कई सीटों पर नीतीश कुमार की जदयू और लालू यादव के आरजेडी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर थी। तो आरजेडी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच भी कई सीटों पर सीधी टक्कर थी। संतावन सीटों में से जदयू के लगभग 40 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये आपको चौंका सकता है। उसी तरीके से राजद को भी प्रथम चरण के मतदान में भारी फायदा होता दिख रहा है। राजद के वोटर भी काफी उत्साहित थे। हालांकि बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी या उनका गठबंधन एनडीए लगभग 100 सीटों पर जीतने जा रही है। उधर आरजेडी का भी दावा है, लेकिन सरजमी पर जो लोग घूम रहे थे उनका आकलन है कि राजद को भी बड़ा समर्थन मिला है और इस प्रथम फेज के चुनाव में महागठबंधन कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आया है।
आप देखेंगे कि लखीसराय की सीट पर दिन भर डिप्टी सीएम और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा की कांग्रेस के नेताओं के साथ और आरजेडी के एमएलसी के साथ लगातार तकरार होती रही और उन्हें अंततोगत्वा प्रशासन पर प्रहार करना पड़ गया। ये इस बात का परिचायक है कि कहीं न कहीं स्थिति बहुत ही नजदीकी मामला है। अजय कुमार सिंह जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उन्होंने तो ये स्पष्ट दावा भी कर दिया कि विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार रहे हैं। मुंगेर में मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है, तो जमालपुर में मुख्य मुकाबला जदयू और पान समाज के महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच है। तारापुर में बीजेपी और आरजेडी उम्मीदवार के बीच मुख्य मुकाबला है। इधर पटना में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी कुम्हरार में जनसुराज और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि बांकीपुर में जो आरजेडी के उम्मीदवार को उनके स्वजातियों ने पूरी तरीके से साथ नहीं दिया, बावजूद इसके बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी चुनौती मिल रही है। वही हाल दीघा में है। यहाँ माले और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। त्रिकोणीय जनसुराज के उम्मीदवार बना रहे हैं। फुलवारी में माले और जदयू के बीच कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। बेगूसराय में मटिहानी में बोगो सिंह और राजकुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। बोगो सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं, राजकुमार सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं। कुछ भी हो सकता है। पलड़ा भारी लेकिन जदयू का है। उधर चेरिया बरियारपुर में जदयू और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। जनसुराज के उम्मीदवार द्वारा वोट काट लिए जाने के कारण एनडीए उम्मीदवार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन मुकाबला वहां भी है। बखरी में आरएलएसपी के लोजपा आर के उम्मीदवार का मुकाबला सीपीआई से है। वहां अभी वर्तमान में सीपीआई के विधायक हैं। साहेबपुर कमाल में आरजेडी की स्थिति मजबूत है। यहां माना जाता है कि लोजपा आर के उम्मीदवार की स्थिति खराब हो गई है। बेगूसराय प्रॉपर में कांग्रेस के अमिता भूषण और कुंदन सिंह के बीच मुकाबला है। अमिता भूषण की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे बिहार में जदयू को कई सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। उनको
जन समर्थन में वृद्धि होती नजर आ रही है। नालंदा में जितने सीटों पर पिछली बार उनके विधायक जीते थे, इस बार भी माना जा रहा है कि उतनी सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इस प्रकार प्रथम फेज के चुनाव में जदयू का उभार देखने को नजर आ रहा है और इसका असर कहीं न कहीं दूसरे फेज के चुनाव में भी नजर आएगा और ऐसा माना जा रहा है कि जदयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। राजद को जहां युवाओं का बड़ा समर्थन मिला है, वहीं मुकेश सहनी और पान समाज से गठबंधन के कारण उन्हें कई सीटों पर लाभ मिलता नजर आ रहा है। हम देखेंगे कि 11 तारीख को जो द्वितीय चरण का चुनाव होता है, उसके बाद क्या स्थिति बनती है। लेकिन आज के चुनाव से ये साफ हो गया कि बिहार में किसी भी एक पार्टी को बहुमत की स्थिति नहीं बन सकती है और ना ही कोई गठबंधन बहुमत के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार बिहार में स्थापित नहीं हो सकता है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बार उभरने वाली है और बिना नीतीश को आगे किए हुए कोई पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए ये कहा जा सकता है प्रथम चरण के रुझान के मुताबिक कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बने रहेंगे। इसी गॉसिप के शमशाद के गॉसिप में आज की समीक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। कल फिर आपके साथ विस्तृत विश्लेषण के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।